आज हम जो है ऑक्सीजन के बारे में बताएंगे। देखिए ऑक्सीजन जो है, ऑक्सीजन पहले तो कम लोग जानते थे, लेकिन इस कोरोना में ऑक्सीजन को तो बहुत लोग जानने लगे, पहचानने लगे, समझने लगे। जब कोरोना में ऑक्सीजन के सिलेंडर की मारामारी हुई, अच्छा जब बहरहाल आज ज़्यादा नहीं बताना, हमें तो केवल उद्देश्य को ध्यान रखना है कि जो परमाणु क्रमांक पहले याद कर लेते हैं, तब इसके बारे में बताएंगे आपको। देखिए इसका परमाणु ऑक्सीजन जो है, ऑक्सीजन का परमाणु क्रमांक 8 होता है और इसका परमाणु भार 16 होता है। इसका परमाणु क्रमांक क्या होता है? परमाणु क्रमांक जो है वो 8 होता है। क्या होता है? 8। तो ऑक्सीजन तत्व जो है हमारे जीवन का बहुत ही मूलभूत अंग है। ठीक, जैसे मैं सांस ले रहा हूं तो ऑक्सीजन के लिए ले रहा हूं। सोचिए इसका पढ़ना कितना ज़रूरी है। जो हम पानी पीते हैं उसमें 2 परमाणु हाइड्रोजन रहता है, 2 परमाणु हाइड्रोजन रहता है, 1 परमाणु ऑक्सीजन रहता है। ठीक, तो ये जो है ऑक्सीजन बहुत मुख्य पानी का भाग है। तो यहाँ पर हम जो है ऑक्सीजन के तत्व के इसको O से रिप्रेजेंट करते हैं। जब हम केमिस्ट्री को डिटेल में पढ़ेंगे तो वहाँ इसे O से लिखा जाएगा। आपको यही मुख्य उद्देश्य है बच्चों कि ये आप याद करिए कि इसका परमाणु, इसका जो सिंबल होता है वो O होता है। अंडा समझिए, वृत्त समझिए, गोला समझिए, ये O होता है। इसका परमाणु क्रमांक जो है 8 होता है और परमाणु भार 16 होता है। आइए हम जो है इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास देखते हैं। इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास क्या है? 2 और 6। ये आपका बोर-बरी के नियम से हो गया। उसके बाद जो है आपका 1s2, 2s2, 2p4, ये आपका जो है हाफ-बाउ के नियम के अनुसार इलेक्ट्रॉनिक विन्यास है। आगे इसकी संरचना को हम देखते हैं। इसके नाभिक में 8 प्रोटॉन और 8 न्यूट्रॉन होंगे। 8 प्रोटॉन और 8 न्यूट्रॉन होंगे। इसके जैसा कि आप जानते हैं, अब ये अच्छी तरह समझ गए होंगे कि पहली कोष जो होती है उसमें 2 इलेक्ट्रॉन होते हैं। जो पहली कोष होती है, देखिए आप ये जान गए हैं तो ये मत समझिएगा कि ये मुझे आ गया है। ठीक है, बहुत गहराई है बशर्ते, लेकिन बस इतना जान गए हैं कि पहली कोष में 2 इलेक्ट्रॉन होते हैं। तो मैं 2 इलेक्ट्रॉन बना दे रहा हूं। पहली कोष में 2 इलेक्ट्रॉन होते हैं। उसके बाद जो है अगली कोष में 6 इलेक्ट्रॉन है। अष्टक पूरा करने के लिए इसको 2 इलेक्ट्रॉन की जरूरत है। अष्टक पूरा करने के लिए इसको 2 इलेक्ट्रॉन की जरूरत है। तो ये क्या करता है? अब जबरदस्ती करता है। जिसे गांव में जो दबंग रहा थे ना, तो थोड़ जमीन जायदाद हड़प लेते, उसी तरह ये भी है। आप इस चीज का हमेशा ध्यान रखेंगे कि जैसा मानव व्यवहार है वैसा ही केमिकल भी व्यवहार करते हैं। और मानव का जो व्यवहार आया है वो उनके शरीर में केमिकल वैसा व्यवहार कर रहा, तब मानव इतने के होते। तो आइए देखते हैं यहाँ पर ये क्या करता है। ये इसके में जब बाहरी क्षेत्र में जो है 6 इलेक्ट्रॉन हो गए हैं तो इसको 2 इलेक्ट्रॉन की जरूरत है ना। तो जब किसी के पास इलेक्ट्रॉन रहता है तो ये छीन लेता है, क्योंकि इसके पास पहले से पावर है और 2 ही कुछ की ज़रूरत है। ये स्टेबिलिटी को प्राप्त कर लेता है। स्टेबिलिटी के बारे में हमने पहले भी बताया है आपको कि जिस तरह अगर कोई स्टूडेंट 3, 4 या 6, 7 में है तो वो परीक्षा दे के पास होना चाहता है। जो बोर्ड में है वो अच्छा नंबर से पास होना चाहता है। जो पढ़ रहा है, तैयारी कर रहा है, वो नौकरी पाना चाहता है। जो नौकरी कर रहा है वो और बड़ी नौकरी पाना चाहता है। जो बड़ी नौकरी पा गया है
तो वो जितना पैसा पाता उससे ज़्यादा पैसा चाहता है। ये वो स्टेबिलिटी की तरफ सब भाग रहे हैं। तो यहाँ पर मैंने बताया था कि अक्रिय तत्वों का जो इलेक्ट्रॉनिक विन्यास होता है वो आपका क्या होता है, स्टेबिलिटी होती है। तो ये क्या होते हैं, इसके बाहरी कोश में आपके 6 इलेक्ट्रॉन, इसकी केमिस्ट्री आप विधिवत ढंग से पढ़ेंगे। अब आशा करते हैं कि ये जो है आप सिंबल जो है पहचान गए होंगे, याद कर लेंगे। तो और क्या है, हम देखिए ऑक्सीजन हम सांस ले रहे हैं, जितनी देर हम पढ़ा रहे हैं आपको ना, हम कई बार सांस ली ना, कई बार हमारे शरीर में ऑक्सीजन गई। अब ये ऑक्सीजन जा तो रही, हम देख नहीं पा रहे हैं। हमारी आंखें उतनी, जिस तरह हमें जो है 20 हर्ट्ज से 20,000 हर्ट्ज के बीच की चीज़ें सुनाई देती हैं, उसी तरह हमारी आंखों की भी लिमिट है कि हम इतनी ही साइज की चीज़ों को देख सकते हैं ना। तो हम, अब पृथ्वी इतनी बड़ी है लेकिन देख नहीं सकते हम, और ऑक्सीजन का अणु हमारे मुंह से अंदर जा रहा है, इतना छोटा है कि हम नहीं देख सकते, लेकिन ऐसा हो रहा है। तो जैसे अब देखिए, कुछ लोग आप गाना वाना सुनते हैं, मेरी सांसों में तू है समाया, मेरा जीवन नहीं तू है साया। तो सांस में कोई समाया उमाया नहीं है यार, ऑक्सीजन समाई है। ऑक्सीजन अभी 2 मिनट के लिए बंद कर दिया जाए ना, जो समाया उमाया है ना सब भूल जाएगा। इसे इसी तरह पढ़ना है, फील करके पढ़ना है कि आपके अंदर जो है ऑक्सीजन आसपास है। जो चीज़ हम पढ़ रहे हैं, जैसे हम अक्सर चीज़ों को पढ़ते हैं ना, जैसे बायो पढ़ रहे हैं, फिजिक्स पढ़ रहे हैं या भूगोल पढ़ रहे हैं, तो उनकी चीज़ों को आप जाकर देख सकते हो, ठीक है। यहाँ कुछ नहीं दिखता, लाल पीला लैब में दिखता भी है, ठीक है, लाल पीला नीला, और अक्सर तो शुद्ध है तो सब वाइट है, ब्लैक एंड वाइट, ठीक। तो इसलिए आपको इमेजिन करना है कि खाद डाल रहे हैं तो यूरिया नाइट्रोजन कंपाउंड, पेड़ हरा है क्लोरोफिल, इसके अंदर मैग्नीशियम, ठीक। सांस ले रहे हैं ऑक्सीजन, पानी पी ले रहे हैं ऑक्सीजन और हाइड्रोजन, रोटी खा रहे हैं ग्लूकोज, उसका सूत्र। ये इस तरह मेमोराइज किया जाता है, तब जाके कॉन्सेप्ट आता है। केवल किताब में देखने से और लिखने से केमिस्ट्री नहीं आती है। इसीलिए धीरे धीरे चल रहे हैं, लेकिन हम लोग मंजिल तक एक दिन जरूर पहुंचेंगे। तो ये ऑक्सीजन हुआ। तो ये ऑक्सीजन, हमने पानी का ये भी मुख्य भाग है, और ये ऑक्सीजन हमारे जीवन का आधार है। इसी का एक बड़ा भाई है ओजोन। जैसे ऑक्सीजन को O2 लिखते हैं, 2 ऑक्सीजन मिलके बनता है। फिर इसका बड़ा भाई है O3, ठीक, O3 जिसको ओजोन कहते हैं। ओजोन क्या है, हमारी जो ये जहां हम लोग रहते हैं और सूर्य के बीच में एक परत है ओजोन लेयर। जब ऊपर से, जैसे अब सूर्य के प्रकाश में भी एक लिमिट है कि दृश्य प्रकाश ही धरती पर आए, दृश्य प्रकाश से ही प्रकाश संश्लेषण किरणों को रोकने के लिए ओजोन लेयर हमारे ऊपर एक छाते की तरह है। एक छाते की तरह ओजोन लेयर लगी हुई है। सपोज दैट ये सूर्य है, ये मेरे सिर के ऊपर सूर्य है, ठीक है, और मैं हूं, और यहाँ बीच में जो है ऐसे थोड़ा सा देख लीजिए, ये ओजोन परत है। अगर सूर्य के प्रकाश आती है तो पराबैंगनी किरणों को रोक लेती है, और ये ओजोन के जो बड़े भाई साहब हैं ये उसको रोक लेते हैं। तो रोकने की वजह से पराबैंगनी किरणें नहीं आती हैं, जो हम मानव जीवन या धरती पे जो जीव है उनके लिए नुकसानदायक है। कुछ लोगों को सफ़ेद दाग हो जाता है, अचानक हो जाता है, ज़्यादा हो जाता है। तो होता क्या है कि पराबैंगनी किरणें हमारे डीएनए में चेंज कर देती हैं। जैसे मान लीजिए ये कोशिका है, एक कोशिका में पराबैंगनी किरण चेंज कर देगी, तो इससे हमें बहुत नुकसान होता है। बहरहाल यहाँ इस थोड़ा सा इतना जानिए कि पराबैंगनी किरणों को ओजोन लेयर रोकती है, जो हमारी धरती और जो सूर्य और धरती के बीच में है, वायुमंडल में, क्षोभ मंडल के ऊपर। यहाँ पर ये जो है आपका ऑक्सीजन हो गया, और ये सांस तो हम लेते ही हैं, हमारी सांस मुख्य भाग है। और बहुत सारे यौगिक, आप जितनी भी चीज़ें खाते हैं, पीते हैं, एल्कोहल, एथिल एल्कोहल, मेथिल एल्कोहल, एसीटोन, ग्लिसरीन, जितनी भी चीज़ें आप लगाते हैं, खाते हैं, यहाँ तक कि पहनते हैं,
उन सब चीजों में ऑक्सीजन आपको मिलेगा, ऑक्सीजन होता है। मैं सारी चीजें आपको बताने के लिए तैयार हूं और बताऊंगा भी, बशर्ते आपको ये सिंबल याद करना है कि ऑक्सीजन का सिंबल O होता है। इसका कॉम्बिनेशन कैसे करना, इसके कंपाउंड्स कैसे बनेंगे, इसके यौगिक कैसे पढ़ेंगे, इसके बारे में एक एक करके हम लोग अध्ययन करेंगे। तो ये ऑक्सीजन का सिंबल जो है O, इसका परमाणु क्रमांक जो है 8, इसका परमाणु भार जो है आपका 16, इसे O2, देखिए ये ऑक्सीजन परमाणु है, ये ऑक्सीजन गैस है, ये ओजोन गैस है, इसके ये यौगिक हैं। इसको हम, जैसे आप एटम प्लेलिस्ट में, आप एटम प्लेलिस्ट में पढ़ रहे हैं, तो इसी तरह मॉलिक्यूल्स की भी प्लेलिस्ट है, उसमें आपको एक एक मॉलिक्यूल्स पे फिर एक एक कंपाउंड्स के बारे में आप पढ़िएगा। यहाँ पर इसका जो एक बार इतनी महत्वपूर्ण चीज़ है भाई, हमारी ज़िंदगी का सवाल है, जब से हम पैदा हुए इसी को ले रहे हैं, इसी को जो है इसी का डेरिवेटिव कार्बन डाइऑक्साइड निकाल रहे हैं। तो एक बार और देख लेते हैं इसी खुशी में। यहाँ पर इसका जो परमाणु क्रमांक जो है 8 हो गया, परमाणु भार 16 हो गया, सिंबल O हो गया, और इसमें के केंद्र में जो है 8 प्रोटॉन और 8 न्यूट्रॉन होते हैं। इसकी पहली कोष में जो है आपका, इसकी पहली कोष जो है इसमें 2 इलेक्ट्रॉन हैं। कितने हैं? 2 इलेक्ट्रॉन। बाहरी कोष में 6 इलेक्ट्रॉन। ये 6 इलेक्ट्रॉन याद रखिएगा, बार बार यूज होगा, हजारों लाखों बार यूज होगा। ये जो बाहरी कोष में 6 इलेक्ट्रॉन है, ये कितना इसके लिए फायदेमंद है कि ये इलेक्ट्रॉनों को खींचने में कितने सहायक हैं, इन सब चीज़ों का एक एक करके डिस्कस होगा। तो यहाँ पर जो है बाहरी कोष में 6 इलेक्ट्रॉन हो गए। तो इस वीडियो में इतना ही। मैं गुलाब चंद मौर्य, साइंस टीचर। धन्यवाद।